मैं वादा करता हूं, मैं लिख के दूंगा, मैं एमएलए की एक फूटी कोड़ी जो मुझे सैलरी मिलेगी, मैं एक फूटी कोड़ी नहीं लूंगा, सारा का सारा पैसा गरीबों में बांटूंगा। ये मेरा वादा आपसे। आज हमारे साथ सन्नीकांत चिब हैं जो यूथ लीडर अपनी पार्टी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर जम्मू कश्मीर में एक बहुत नई चीज़ शुरू हो गई है जो पहले देखने में नहीं थी। आज के समय में एक हफ़्ता पहले आदमी किसी पार्टी में होता है, 10 दिन बाद देखो वो दूसरी पार्टी में होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि पार्टियां जो है वो ज़्यादा चेंज ना करें। अगर कम से कम किसी एक पार्टी से आपको निराशा मिलती है तो कोई दूसरी पार्टी ऐसे पकड़ें जिसमें आपको जो है वहाँ पे मजबूती से रहना पड़े और रहें, और उनका जो है आगे विश्वास बना के रहें। क्योंकि लोग जो हैं, पब्लिक जो है, वो चीज़ बहुत नोटिस करती है कि जो एक हमारा लीडर है, जब उस लीडर की जो एक स्टेबिलिटी अगर एक जगह नहीं है तो हमारे लिए, हमारी आवाज़ के लिए, हमारे हक के लिए वो कहाँ स्टेबल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दिनों में काफ़ी जो है चीज़ें आप देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहा है। कुछ पार्टी हैं जैसे आम आदमी पार्टी है, उसमें मैं कहता हूँ जिसको पूछो चलो आम आदमी पार्टी, जिसको पूछूं चलो आम आदमी पार्टी। दूसरी चीज़, आम आदमी पार्टी में जाते जाते इंसान जो हैं अपने आप को मंत्री पहले मान चुके हैं, और आम आदमी पार्टी बोलते हैं कि हम आम आदमी हैं। मुझे बताइए, अगर आप आम आदमी हो तो आम आदमी का मकसद ये होना चाहिए कि उसमें ना ही कोई वीआईपी होना चाहिए, ना ही उसमें पहले कोई मंत्रीगण रहने चाहिए। अगर आम आदमी की सरकार बनाते हो तो आम लोगों को उठाओ ना। आप क्यों जितने भी कांग्रेस के, पैंथर पार्टी के और भी कोई पार्टियों के लीडर जो है वो लेके आप उसमें घुसेड़ रहे हो? चेहरे तो वही रहे ना, बदलाव क्या लाया आपने? आम आदमी पार्टी बोलती है मैं बदलाव लाएंगे, बदलाव करेंगे, चेंजिंग लाएंगे। ये किस चीज़ की चेंजिंग है? चेहरे वही, लीडर वही, तो बदलाव किस चीज़ का? दूसरी चीज़ बोलना चाहूँगा, जो लोगों के साथ, लोगों के दिलों में बसता है, वो चाहे पार्टी में हो चाहे बाहर हो, उसके लिए वही उनका मसीहा होता है। उसके लिए पार्टी मैटर नहीं करती, वो चेहरा मैटर करता है जो उनके लिए काम करता है, जो शाना बशाना उनके लिए हमेशा आवाज़ जो बुलंद करता है, उनके जो मसले मिसाइल हैं जब वो पूरे उनके हल करता है, वही उनका लीडर है। ना कि उसकी पार्टी लीडर होती है, वो इंसान लीडर होता है। सर क्या आप सोचते हैं कि आप भी एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगे? जी बिल्कुल, डीडीसी की इलेक्शन लड़ी थी, पहली बार लड़ी थी। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया मेरे को, जिसके चलते मुझे आगे जो है एक बड़ी हिम्मत मिली कि अब मैं एमएलए की जो है वो तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या रहेगा, देखिए, लोग सोचते हैं कि आप जब मुझे कुछ पूछते हैं कि किस पार्टी से हो, किस पार्टी से हो, मेरा जवाब वही होता है, मैं किसी पार्टी से हूँ चाहे ना हूँ। आपने वोट देना मेरे को, काम लेना मेरे से, आपको मुश्किलें मिसाइल जो हैं वो डिस्कस करनी है मेरे से, ना कि मेरी पार्टी से। आप लोगों के हित के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं एमएलए इलेक्शंस में खड़ा होता हूं, मेरी एमएलए इलेक्शंस में मेरे एरिया जैसे आरसपुरा हो गया या सुचेतगढ़ हो गया, जिस एरिया से भी मैं लड़ूंगा, वहां के लोगों को मेरी एक ही चीज़ रहेगी। सबसे पहले मैं वादा करूंगा उन लोगों के साथ, जो एमएलए की जो सैलरी होगी वो हर महीने गरीबों को बंटेगी। ये मैं रिटर्न लिख के दूंगा। दूसरी बात, जो वहाँ के मसले और मिसाइल होंगे, जो गरीबों की आवाज़ होगी, वो वाहिद एक सन्नीकांत चिब वहाँ से उठाएगा। दूसरी बात, जो मजलूम ज़रूरतमंद लोग जिनके साथ अत्याचार होता है, जो बेचारे हॉस्पिटलों में खज्जल होते हैं, जो बेचारे अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं पूरी करवाते, उन सब के लिए सन्नीकांत चिब खड़ा होगा। मैं अपने उस एरिया को इस तरीके की बनाने की कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद मेरे को वोट वो देंगे। ऐसे मैं जो है सिचुएशन वहाँ पे बना दूंगा, और ऐसी जो लोगों के दिलों में जगह है वो बना दूंगा, और काफ़ी जो है मैं जगह बना भी चुका हूँ। यूथ मेरे साथ है, लोग मेरे साथ है, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई नया चेहरा चाहिए जो उनके हक हकूक के लिए, उनके मसले मिसाइल के लिए आगे बढ़कर आ रहा है। और मैंने कोई भी वहाँ पे जो है अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए कमी नहीं छोड़ रहा। वहाँ पे लोगों की आवाज़ जो है, छोटी छोटी जो आवाज़ है, वो उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना मेरा साथ हो सके मेरे वहाँ के लोग मुझे दे भी रहे हैं और दें भी मेरे को। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, जो हालात हमारे इस टाइम बॉर्डर सिचुएशन पे है, जहाँ हमारे उस एरिया की है, वो कोई नहीं समझ सकता। जो भी लीडर आता है सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए
सच्चा लीडर वही है जो वहां पे आपके साथ डटा रहे, चाहे वो पार्टी आगे ज्वाइन करे ना करे, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी देखनी है, कहां से कुर्सी मेरी बन रही है। देखते किस पार्टी का पलड़ा भारी है, उसमें जाके छलांग लगा के अपने आप को वहां पे जिताने की कोशिश करते हैं। बाकी आज तक कौन सा पूरा हुआ? देखो पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीती तो पंजाब में जो वादे किए, मुझे बताइए वो कलम आज तक क्यों नहीं चली 300 यूनिट की? वो कलम ही गायब है, या उस कलम की पिन गायब है? मुझे बताइए, जो उन्होंने बोला कि सरकार बनते ही जो ग्रीन कलम होगी वो पहले चलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री की, वो चली नहीं। उसके बाद 35,000 उन्होंने बोला डेली वेजर को परमानेंट। जरा आप मीडिया वाले हो, आप जरा वहाँ पे सर्वे करके आओ कौन सा 35,000 का एक बंदा भी वहाँ पे परमानेंट हुआ। ये सब झूठ है, प्रोपोगंडा है। और दूसरा, हमारी कश्मीर फाइल्स पे जो हमारे केजरीवाल जी ने हमारे हिंदुओं का मजाक उड़ाया, हमारे उन मासूम कश्मीरी पंडितों का बेचारों का मजाक उड़ाया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कश्मीरी मुस्लिम जो थे उन्होंने भी मूवी देखी, उन्होंने इतना मजाक नहीं बनाया जितना केजरीवाल जी ने उड़ाया। और दिल्ली में जो थिएटर है वहाँ पे फिल्म जो है वो बंद करवाने की बात की। इससे बड़े जो है हमारे लिए झटका और बेइज्जती की बात क्या हो सकती है कि हिंदुओं का जो आगे नाम है वो मतलब कि ना चले, जहाँ उसको एक्सपोज ना हो वो चीज़ें। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? देखिए, मज़हब पहली बात नहीं लाना चाहिए, लेकिन जब किसी मज़हब की बात, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण, कोई भी हो, जब किसी के मज़हब के लिए जब ऐसे तौहीन या ऐसे मजाक बनाया जाए, वो कौन सा लीडर, वो कौन सा नेता है, मुझे बताइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी लोकल जो चीज़ है, अपने लोकल मसले मिसाइल हैं, वो लोकल लोगों के हाथों में दो, अपनी लोकल पार्टीज़ को दो। आप कब तक बाहर वालों के नीचे जो है वो जोलियां फैलाते रहोगे? जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर के लोकल लीडर हैं, उनके पास जाओ, उनको बोलो कि जम्मू कश्मीर के मसले मिसाइल उठाएं। और देखिएगा आगे आगे, जैसे महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर वहाँ ऑफिस से हटवाई, मुझे लगता है कि कल के आने वाले डेट में ऐसे ही महाराजा हरि सिंह की जो तस्वीर है या पुतले हैं वो भी हटाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर में तो ये राजपूत पूरी सभा और राजपूत जम्मू कश्मीर की जितनी भी कौमें हैं वो कहता बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे महाराजा हरि सिंह के साथ ऐसी तौहीन हुई, जैसे पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की वहाँ से तस्वीर निकाली, अगर हमारी यहाँ से ऐसे करेंगे तो इनसे हमसे बुरा जम्मू कश्मीर में कोई नहीं होगा। सन्नी कांत जी, आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के JKUT चेयरमैन भी हैं, आप गरीब बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग हमेशा एजुकेशन की आवाज़ उठाते हैं, मेडिकल की आवाज़ उठाते हैं। जिस किसी को प्रॉब्लम होती है, आज ही मुझे काफ़ी फ़ोन आए आयुष्मान के लिए, ऑपरेशन के लिए, मेडिकल के लिए, तो हम बराबर उनके साथ जो है वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनको फ़ोन करके उनकी सहूलत दिलाते हैं, ऑपरेशन तक करवाते हैं। दूसरी चीज़ रही एजुकेशन की, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो एरिया है लक्ष्मीपुरम चिनौर एरिया, वहाँ पे एक स्कूल है शोभा मॉडल। अगर किसी भी गरीब बच्चे को अगर वहाँ पे पढ़ाई के लिए कहीं पे भी उसको सुविधा नहीं है, फीस नहीं दे सकता, जो कुछ थोड़ी सी फीस दे सकता है उसको कोई वो दे, लेकिन उसमें क्या सिस्टम रहेगा हमारा, एडमिशन फ़ीस कोई नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, बच्चा आपका फ्री एडमिशन विदाउट एडमिशन फ़ीस आपका वहाँ पे भर्ती किया जाएगा। उसके बाद जो फीस होगी 500 महीना, 600 महीना या 800 महीना, चाहे 1000 रुपये महीना, उसकी 50% पे की जाएगी। अगर कोई ऐसी फैमिली है जो सिर्फ राशन पूरा कर सकती है, बच्चों की पढ़ाई नहीं, हम उसको फ्री एडमिशन वहाँ पे दिलाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से आज मैं बोलता हूँ, जिस किसी ने भी उस स्कूल में आना हो, हमारे आप हैं, आपसे कांटेक्ट करें, जहाँ मेरा नंबर आप डाल सकते हैं, मेरा नंबर डाल के कांटेक्ट करें। जितने गरीब घर के बच्चे हों वहाँ पे पढ़ने के लिए शाना बशाना आए, हम साथ हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर एक स्कूल ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए, और हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए, क्योंकि मैं ये चीज़ जो है अपने बॉर्डर एरिया पे, आरसपुरा सुचेतगढ़ एरिया में ये करवाना चाहता हूँ। वहाँ पे जितने हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा, उनकी मेडिकल सुविधाएँ, लोगों की, गाँव की, एरिया की, जहाँ पर आज तक कोई लीडर नहीं पहुँचा, वहाँ पे मैं जाके उन लोगों के मसले मिसाइल पूरे हल कराऊंगा। क्योंकि वहाँ पे 4-4 महीने से आज तक राशन नहीं मिला, राशन कार्ड कर चुके हैं, वहाँ पे लोगों के राशन कार्डों में अभी तक नाम नहीं है, कईयों के राशन कार्ड ही खत्म कर चुके हैं। ये सारा का सारा हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, वहाँ पे जल्द से जल्द पूरी की पूरी समस्या जो वो हल कराएंगे, लेकिन लोग जो हैं वो हमारे साथ रहने चाहिए। और मैं कहता हूँ, फिर से बोलता हूं कि अगर आप मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से जितवाते हो, मैं वादा करता हूं, मैं लिख के दूंगा, मैं MLA की एक फूटी कोड़ी जो मुझे सैलरी मिलेगी, मैं एक फूटी कोड़ी नहीं लूंगा, सारा का सारा पैसा गरीबों में बांटूंगा। ये मेरा वादा आपसे। सर, JKUT न्यूज़ पे आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।